ड्रामा सीरियल इल्ज़ाम इश्क क्या हूरिया एक बार फिर ज़या साहब का नाम लेकर उनकी ज़िंदगी करने वाली है तबाह। और क्या ज़ोया और हमज़ा कभी एक साथ खुश रह पाएंगे? तो ड्रामा सीरियल इल्ज़ाम इश्क की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि हूरिया की नंद उसे घर से बाहर निकाल देती है हाथ पकड़कर। आल्दो हूरिया दरवाज़ा बजाती रह जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और वहीं पर हमज़ा कहीं ना कहीं से आ जाता है और हमज़ा देख लेता है हूरिया को, इसीलिए उसे हाथ पकड़ कर ले जाता है हादी के पास और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी बहन आ गई। और पहले तो हूरिया काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी अपने भाई से और उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा उसे झंझोड़ता है और पूछता है कि तुम किसके साथ भागी थी और वो कौन शख्स था। तो पहले तो हूरिया डर के मारे कुछ नहीं कहती, लेकिन वहीं पर ही ज़या साहब कहीं से आ जाते हैं और वो फ़ौरन से ज़या साहब का नाम ले लेती है और कहती है कि मैंने इन्हीं से शादी की है और इन्होंने ही मुझे भगाया था। तो ज़या साहब एक बार फिर हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये लड़की कैसे झूठ बोल सकती है। एक बार फिर उस पर इल्ज़ाम लग जाएगा और हादी अपने ससुर का गिरबान पकड़ लेगा कि आपने ऐसा कैसे किया मेरी बहन के साथ। दूसरी जानिब हूरिया की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और हादी को फिर गुस्सा चढ़ जाता है और बेचारी हया भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या उसका बाप ये कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन अब हादी की बदतमीज़ियों को और हादी अब माफ़ तो नहीं करने वाला ज़या साहब को और ज़या साहब इसी वजह से इस दुनिया से ही चले जाएंगे। और दूसरी जानिब हूरिया की हकीकत भी जल्द सामने आ जाएगी जैसे ही ज़या साहब की मौत हो जाएगी और फिर फारिस वापस आए ना आए, लेकिन हूरिया बता ही देगी कि वो शख्स फारिस था और बाद में फिर जो हादी को गिल्ट होने वाला है उसका कोई दावा नहीं। और इस ड्रामे का अंजाम भी इसमें यारा की तरह ही होने वाला है। इस ड्रामे में कोई हीरो हीरोइन नहीं मिलने वाले, क्योंकि इस ड्रामे में जिस तरह टॉक्सिक दिखाया गया रिश्ता और जिस तरह टॉक्सिक सिटी से हादी ने हया से निकाह किया वो निकाह ही नहीं हुआ, क्योंकि निकाह तो दो बंदों की रजामंदी के साथ किया जाता है। कनपट्टी पर पिस्टल रखकर निकाह करने को निकाह नहीं कहते, लेकिन हमारे ड्रामों में रोमांटिसाइज करने के लिए ये सब कुछ दिखाया जाता है। आल्दो इसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे माजी में भी ड्रामास गुजर चुके हैं जहाँ पर लड़कों ने गनपट्टी पर पिस्टल रख कर निकाह किए हैं और बाद में फिर उनकी मोहब्बत भी हो गई, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज़ तो हो जाता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन हादी को रियलाइज़ नहीं हो रहा और फिर उसकी बहन भी जिस तरह झूठ पे झूठ बोल रही है तो हादी बेचारा भी क्या ही करे। लेकिन हादी को बहुत ज़्यादा स्वेयर गिल्ट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हादी को इतना ज़्यादा भागना चाहिए था। अगर उसकी बहन भाग गई तो भाग गई, अगर उसने नहीं रहना था तो वो फिर भी भाग सकती है अगर हादी को मिल भी जाए, बेशक वो काले चोर के साथ ही क्यों ना भागी हो। हादी का इससे क्या लेना देना कि वो किसके साथ भागी है किसके साथ नहीं भागी। जब भाग चुकी, जब उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी तो फिर तुम उसके पीछे क्यों ख्वार हो रहे हो और क्यों एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की और सबको बस उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, अपनी बहन की पड़ी थी। हालांकि उसने अपनी बहन को ढूंढ कर भी मारना ही होगा और क्या करेगा वो अपनी बहन को वापस भी लेकर, क्योंकि उसने जितना बड़ा जुर्म किया है। और हादी बेचारा पहले से ही मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था बचपन से ही, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया था, तो इस वजह से वो अपनी बहन पर कड़ी नज़र रखता था। लेकिन उसकी बहन ने भी वही किस्सा दोहराया जो कि उसकी माँ ने दोहराया था, तो इसीलिए हादी बेचारे का जो भी रिएक्शन था वो कुछ नॉर्मल था। लेकिन इस ड्रामे में मुझे ये समझ नहीं आई कि हादी अपनी बहन के पीछे इतना क्यों पड़ा था, क्यों उसे ढूंढ रहा था। बस वो गई तो गई, चली गई, अब उसका क्या लेना देना हादी से, या फिर हूरिया को ढूंढकर उसने क्या ही कर लेना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हादी और हया का निकाह हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।